नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रवि। बिहार में बढ़ते सड़क हादसों और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी को देखते हुए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। जून महीने से पूरे राज्य में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, शॉपिंग मॉल और भीड़ भाड़ वाले बाजारों में विशेष जाँच टीमों की तैनाती की जाएगी। इन टीमों का मुख्य काम नाबालिग वाहन चालकों की पहचान करना और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों यानी कि डीटीओ को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। विभाग का कहना है कि हाल के वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में नाबालिग चालकों की भूमिका तेजी से बढ़ रही है, जो चिंता का विषय बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब राज्य भर में सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। स्कूल, कॉलेज और बाजारों में भी होगी विशेष निगरानी। अभियान के दौरान विशेष टीमें उन इलाकों में तैनात रहेंगी जहां बच्चों और युवाओं की आवाजाही अधिक होती है। इनमें स्कूल परिसर, कॉलेज कैंपस, कोचिंग सेंटर, मॉल और प्रमुख बाजार शामिल हैं। आधिकारिक बाइक, स्कूटी और कार चलाने वाले नाबालिगों की पहचान कर उन्हें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई बार नाबालिग बिना किसी डर के तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं। उन्हें ट्रैफिक नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती, जिससे न केवल उनकी जान को खतरा होता है बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की भी सुरक्षा भी प्रभावित होती है। माता पिता पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा कहना है कि इस अभियान की सबसे अहम बात यह है कि केवल नाबालिग ही नहीं बल्कि उनके माता पिता और अभिभावक भी जिम्मेवार माने जाएंगे। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। परिवहन विभाग के अनुसार ऐसे मामलों में 25,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 महीने तक की जेल का भी प्रावधान है। विभाग का मानना है कि कई मामलों में माता पिता खुद अपने बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देते हैं, जो कानून के अनुसार गंभीर लापरवाही भी मानी जाती है। अधिकारियों ने कहा है कि जब अभिभावकों की जिम्मेदारी तय होगी तब वे अपने बच्चों को वाहन देने से पहले अधिक सतर्क होंगे और इस पर कई बार सोचेंगे। सड़क हादसों में युवाओं की बढ़ती संख्या जो है वो अब चिंता का विषय बन चुकी है। हाल ही में परिवहन विभाग द्वारा की गई समीक्षा में यह सामने आया है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल और जान गंवाने वालों में बड़ी संख्या युवाओं की है। इनमें कई नाबालिग चालक भी शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कम उम्र के चालक अक्सर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं। तेज गति से वाहन चलाना, हेलमेट नहीं लगाना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना और स्टंट करना जैसी लापरवाहियां दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह बन रही हैं। बिहार में परिवहन विभाग का कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो सड़क हादसों की संख्या में और भी इजाफा हो सकता है। वहीं मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़े नियम की व्यवस्था है। मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पहले से अधिक सख्ती की जा रही है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट का उपयोग न करना और तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान लागू है। इसी कानून के तहत नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर भी सख्त दंड तय किया गया है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जागरूकता फैलाने पर भी रहेगी जोर। विभाग का यह भी कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं बल्कि लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं, जहां छात्रों और अभिभावकों को ट्रैफिक नियमों की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों का यह भी मानना है कि यदि शुरुआत से ही बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया जाए और अभिभावक जिम्मेवारी निभाएं तो कई गंभीर दुर्घटनाओं को समय से पहले रोका और टाला जा सकता है। जून से शुरू होने वाला यह अभियान पूरे बिहार में व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा और इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। परिवहन विभाग को उम्मीद है कि इस पहल से सड़क हादसों में कमी तो आएगी ही, साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों के पालन की संस्कृति को भी बिहार में मजबूती मिलेगी। आपको खबर ये कैसी लगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और आप हमारे साथ बने रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट खबरें आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।